और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम खबर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के द्वारा महाराष्ट्र को हरे रंग से पाटने वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति अब गर्मा गई है और बीजेपी की तरफ से नवनीत राणा ने मोर्चा खोलते हुए एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील को कड़ी नसीहत दे डाली। एक ही जगह तुम जिले में घूम पाए, मेरा नाम भी नवनीत राणा नहीं, तमीज में रहकर अपने काम करो और जहाँ पे हैं वहाँ पर अपनी औकात में रहो। बीजेपी नेता नवनीत राणा की ये तल्खी एआईएमआईएम के उस बयान को लेकर है जिसकी शुरुआत एआईएमआईएम की पार्षद सहर शेख ने की। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बाद सहर शेख ने कहा था कि आने वाले दिनों में वो पूरे महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, लेकिन माहौल उस वक्त गर्मा गया जब एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील भी इस बयान का समर्थन कर बैठे और इसे पूरी पार्टी का बयान बता दिया। और अब इसी को लेकर बीजेपी नेता नवनीत राणा पूरी एआईएमआईएम पर हमलावर है। मला वाटतं इम्तियाज जलील आपली औकात आणि आपली परिस्थिती विसरले आहे। त्यांनी जे म्हटलं की सिर्फ मुंब्रा नहीं, पूरी महाराष्ट्र को हरा करेंगे, छत्रपति की औलादें और छत्रपति के भक्त और उनका खून हमारे अभी भी शरीरों में दौड़ रहा है। तुम नहीं, तुम्हारे 7 पीढ़ियां ऊपर से नीचे आए तो वो भी हरा नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र को। बता दें कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से जहां के शास्त्री पार्क इलाके में हत्या हुई है। देर रात गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां पर पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। एक बार फिर से दिल्ली में इस वारदात को जब अंजाम दिया गया तो पूरा दिल्ली दहल उठा है। एक युवक की शास्त्री नगर में हत्या कर दी गई है। हालांकि उसके बाद हड़कंप आसपास के इलाकों में भी मच गया, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और पुलिस अब सभी के बयान भी दर्ज कर रही है। गोली मारकर युवक की हत्या देर रात कर दी गई। गोली चलने से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली दहल उठी। हालांकि क्या पूरी वजह रही, क्या पूरा वाकया रहा, इसके बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। लोगों से पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही युवक की हत्या करने वाले आरोपी को भी पकड़ने की कोशिशें में जुटी है पुलिस। तो वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के कासगंज में नोएडा जैसा हादसा हो गया, जहां पर एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। लेकिन वो तो गनीमत रही कि मौके पर मौजूद युवाओं ने नदी में छलांग लगाकर कार सवारों को समय रहते बचा लिया। दरअसल जैसे ही ऑल्टो कार नहर में गिरी, तभी आसपास मजदूरी कर रहे बीकेश और धारा सिंह ने जान की परवाह किए बिना नहर में छलांग लगा दी, जिन्हें देख गांव के दूसरे लोग भी मदद के लिए आगे आ गए और फिर गांव वालों ने मिलकर कार की खिड़की तोड़ी और दोनों कार सवारों को कार से बाहर निकाल लिया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग गांव वालों के जज्बे की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा ही हादसा नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की डूबने से मौत हो गई। उनकी किसी ने मदद नहीं की। वो करीब 2 घंटे तक कार पर चढ़कर मदद मांगते रहे, लेकिन वहीं कासगंज के लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ऑल्टो कार के नहर में गिरते ही कार सवारों को बचाने के लिए कूद गए और दोनों ही कार सवारों की जान बचा ली। अगर नोएडा के सेक्टर 150 में भी वक्त पर मदद मिल जाती तो युवराज मेहता की जान न जाती। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद का राहुल गांधी पर तीखा हमला। राहुल डरपोक और असुरक्षित व्यक्ति हैं, कहना है शकील अहमद का। निशाना साधते हुए शकील अहमद ने कहा कि राहुल गांधी डरपोक और असुरक्षित व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि चेलों से वो घिरे रहें। मजबूत नेता को पसंद नहीं करते राहुल। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में राहुल असहज हो जाते हैं। शकील अहमद ने ये बड़ी बातें कही है और निशाना साधा है। राहुल गांधी जी की पॉलिटिक्स से मैंने रिजाइन भी उन्हीं के इससे दुखी होकर किया है, क्योंकि उन्हीं के बनाए हुए लोग जो वो कहते हैं वो करते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमसे पहले नेता हो गया वो घर बैठे, जो हम उससे ऐसे लोगों को नेता बनाए जो मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं हो। राहुल 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 राहुल, तो उसके लिए प्लान वे में आए हैं वो। ये को आप लोग मीडिया वाले ने जो उनको इमेज पप्पू और ये वो किया है, वो उस मामले में बहुत ये हैं कि हम इनको हटाएंगे सीनियर लोगों को, और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोगों को उसी दिन से पहले दिन से उन्होंने अपने साथ रखा है।
NSY और वो यूथ कांग्रेस को, वो खुद फैसला नहीं लेते हैं। उनके आसपास के जो लोग हैं, जो उनके बारे में पार्टी में एक मजाक चलता था कि जो आखिरी आदमी मिलके उनको कन्विंस कर दिया वही फैसला वो ले लेते हैं। ये अक्सर कांग्रेस के जो आपस के सीनियर लोग थे वो आपस में बैठ के ये बात करते थे। ये सब क्या है? ये इनसिक्योरिटी है। ये देखिए, राहुल जी को लोग कहेंगे बहुत बहादुर है। जिस आदमी को पैदाइश के वक्त से लेके आज तक 55 साल की उम्र माशाल्लाह उनकी हो गई, अब तो 56वां हो जाएगा जून में, तो उसको भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री की सिक्योरिटी है, तो उनको बाहर से क्या डर लगेगा? डर अंदर का है। अंदर का क्या डर है? कांग्रेसियों का डर है कि मजबूत कांग्रेसी रहेगा तो इसको हमको घर बैठाने में मुश्किल होगा, तो इसको कमजोर करें। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वो मंदिरों में घुसकर भी चोरी करने लगे हैं। ऐसे ही 2 चोर दादरी में खाटू श्याम मंदिर से ज्योति और घंटा चुराकर भाग निकले। चोरी की इस वारदात को चोरों ने 7 मिनट में अंजाम दिया, जो मंदिर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 चोर आते हैं, जिनमें से एक ने हेलमेट और दस्ताने पहने हुए हैं, जबकि दूसरा कंधे पर बैग टांगे हुए था। मंदिर में प्रवेश करते ही दोनों ने पहले छोटी जोत और घंटी को बैग में रखा। इसके बाद उनकी नजर मंदिर में लगे बड़े घंटे पर पड़ी, जिसके बाद चोरों ने बैग से प्लास निकालकर बड़े घंटे की चेन काटी और उसे भी अपने बैग में रख लिया। जाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़े, जैसे मानो वो भगवान से माफी मांग रहे हो, और फिर दोनों चोर फरार हो गए। वहीं चोरी के बाद मंदिर समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस चोरों को तलाश रही है। चोरी की इस घटना से कॉलोनी के लोगों में रोष है। और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद के शिविर के बाहर जमकर हंगामा हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने पुलिस से शिकायत की है और शिविर के बाहर हंगामे और तोड़फोड़ के आरोप यहां पर लगाए गए हैं। हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडे लेकर हंगामा करने का आरोप लगाया गया है। अविमुक्तेश्वर आनंद ने थाने में दर्ज करवा दी है शिकायत। अविमुक्तेश्वर आनंद ने अपनी जान को भी खतरा बताया है और कहा है कि उन्हें अगवा करके मारना चाहते थे। ये आरोप लगाया जा रहा है, बड़ा आरोप। साथ ही अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि 10 से 12 लोगों ने अचानक से हमला कर दिया और मुझे अगवा करके मारना चाहते थे ये लोग। मुझे पहले से ही हमले की आशंका थी और सुरक्षा की भी यहां पर अब मांग की जा रही है। शिविर में जो उनके लोग मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद है, उनके लिए सुरक्षा की मांग भी करते नजर आए अविमुक्तेश्वर आनंद। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वर आनंद प्रशासन से नाराज हैं और धरने का आज 8वां दिन है। हाथों में भगवा झंडा लेकर आए कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही अविमुक्तेश्वर आनंद के शिविर के बाहर जो हंगामा हुआ है उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने आई है। शिविर के बाहर नारेबाजी करने का भी आरोप लगाया गया है। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, जिस तरह से यहाँ पर शाम को हंगामा करने वाले कुछ लोग पहुँच गए, हुआ क्या था और आपकी ओर से क्या हो रहा? हम तो यहाँ बैठे ही हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। प्रेस के लोगों से हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसी समय हमने देखा कि 3-4 लड़के आए, उनके हाथ में लाल झंडा था जिसमें डंडा लगा हुआ था। उन्होंने उनको पकड़ा हुआ था और हमारे सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे और उसके बाद उन्होंने नारा लगाना शुरू कर दिया, आई लव बुलडोजर बाबा, और वो बार बार उसको दोहराते जा रहे थे। हमारे ख्याल से 25-30 बार उन्होंने दोहराया होगा। उनका उद्देश्य यही था कि वो यहाँ आएंगे, जब वो इस तरह का नारा लगाएंगे तो यहाँ के लोगों को आक्रोश उत्पन्न होगा, हाथापाई होगी और उसी का आधार मान करके पुलिस यहाँ से हमको उठाने के लिए कार्रवाई करेगी, लाठीचार्ज करेगी, आदि आदि जो कुछ करना हो। उनको बहाना चाहिए कि यहाँ से कैसे हमको हटाएं। हम यहाँ जो बैठे हुए हैं उससे प्रशासन को समस्या है। बार बार प्रशासन के लोग पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे, कब हटेंगे, क्या होगा।
इसका मतलब है कि हमारे बैठे रहने से उनको समस्या है। हमको हटाने के लिए वो कोई ना कोई बहाना खोज रहे हैं। हम समझते हैं पुलिस वालों की ओर से ही प्लांट किए गए वो लोग थे और आकर के यहाँ माहौल ख़राब करना चाहते थे और उनको अवसर देना चाहते हैं ताकि वो बल का प्रयोग करके हम लोगों के यहाँ से हटा सकें। स्वामी जी, पहले भी यहाँ पर शिविर जैसे आप आशंका जता रहे थे, इसलिए सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए गए, लगाए गए, क्या आशंका थी क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ जी, पहले से ही इनपुट था। हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि ऐसी बातें अधिकारियों के यहाँ चल रही हैं कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा। इसीलिए तो हमारे शिष्यों ने कल सीसीटीवी लगा दिया था और वो सीसीटीवी है जिसके कारण कल की घटना बच गई, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि सीसीटीवी लग चुका है। इसलिए वो इतने तक ही रह गए, नहीं तो और भी कुछ कर सकते थे, क्योंकि उनके पास जैसा कि बताया धारदार हथियार भी थे और पिस्टल भी थी। एक और चीज जानना चाहेंगे, कल जब आपके जो शिष्य हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो वो आपकी जान को खतरा बता रहे थे। किससे खतरा है आपको? भाई, जब प्रशासन ही हमको अगवा करके एकांत में ले गया था मारने के लिए, अब इसमें क्या बताना है कि किससे खतरा है? ये तो स्पष्ट हो गया ना कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको मारना चाहती है। उसको गौ हत्या बंद नहीं करना है। गौ हत्या बंद करने की बात करने वाले का ही बंद कर देना है, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी, कोई हमको गौ हत्या से रोके ना। हम गौ हत्या बंद करने के लिए निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। इससे उनको असहज स्थिति उत्पन्न हो रही है। जनता उनसे पूछ रही है कि आपने गौ हत्या के लिए, बंदी के लिए कहा था, हमने वोट दिया था, आपने अभी तक लंबे समय तक सत्ता में रह कर के भी क्यों नहीं किया? तो अब उनको जवाब देना भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब जनता मुखर होकर के ये बात पूछने लग गई है। तो अब वो चाहते हैं कि आवाज़ ही बंद कर दी जाए। ये सीधा सा गणित है, कोई इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। स्वामी जी, सुरक्षा को लेकर आप कुछ मांग करते हैं? अपने इस शिविर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, क्या मांग करते हैं? किससे मांग करें? जो हमको मारना चाहता है उसी से हम मांग करें कि तुम हमारी सुरक्षा करो। वो क्या सुरक्षा करेंगे हमारी? और एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, पटना नीट छात्रा मौत मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। कदमकुआ के थाना प्रभारी हेमंत झा निलंबित किए गए हैं, तो वहीं चित्रगुप्त नगर की एसएचओ रोशनी कुमारी को भी निलंबित कर दिया गया है। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट में नीट छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन इसके पहले जो एफआईआर दर्ज की गई, जितने भी यहां पर दस्तावेज थे, उनमें रेप का जिक्र नहीं किया गया था। और ऐसे में इसी वजह से लगातार जो परिवार है वो पुलिस की कार्रवाई पर हीला हवाली के भी आरोप लगाता रहा। परिवार ने ये पहले से ही कहा था कि रेप के बाद उनकी बच्ची की हत्या हुई है और इसको लेकर अब आ गई है बायोलॉजिकल रिपोर्ट, उसमें रेप की पुष्टि हुई है। इसके बाद लापरवाही बरतने पर दोनों अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां की मंडी में ड्राइवर की सतर्कता से 30 यात्रियों की जान बच गई। दरअसल गांव को जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था। तभी स्यांज इलाके के पास एक चट्टान का बड़ा हिस्सा भरभराते हुए नीचे गिर गया। मुंह के सामने हादसा। वो तो बस ड्राइवर ने समय से समझदारी वाला फैसला लिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भाई बैक कर लो, बैक करो। सभी यात्रियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। वो माँ कसम, गाय सिर्फ 1 फुट से बचा मारे। लैंडस्लाइड के बाद इस मार्ग पर यातायात फिलहाल बंद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। थार गाड़ी पर बैठकर कुछ लोग पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं। इस बार ऐसे ही एक थार वाले की हेकड़ी मेरठ के एसएसपी ने निकाल दी, वो भी तब जब वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। एसएसपी विपिन ताड़ा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अपने पूरे दलबल के साथ थे। इसी दौरान सामने से एक ब्लैक थार आती हुई दिखाई दी, जिसे जवानों ने एसएसपी के आदेश पर रोक लिया। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि थार में विधायक वाला पास लगा हुआ था। जब बाद में जांच हुई तो पता लगा कि वो पूरी तरह फोटोकॉपी और फर्जी था।
अब लिए गाड़ी तुमने? एसएसपी ने थार में मॉडिफाई लाइट्स लगाने पर भी ड्राइवर को लताड़ लगाई। फिलहाल पुलिस ने थार मालिक को हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे बिहार के औरंगाबाद की, जहां पर 4 लापता लड़कियों की तलाश में 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस वालों को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। परिजनों को डर है कि कोई उनकी लड़कियों को कहीं बेचकर ना आ गया हो। लापता हुई 4 में से एक लड़की के परिजन का आरोप है कि बाकी की 3 लड़कियां उनकी लड़की को बहला फुसला कर ले गईं। हमको प्रशासन से ये अनुरोध है कि भाई सब कुशल सब लड़की को ले आवे। उन लोग बांग्लादेशी है भाई, बेच भी सकता है। मामले में धर्म का एंगल भी जुड़ा है। बजरंग दल से जुड़े लोगों का आरोप है कि दूसरे समुदाय की एक लड़की लड़कियों को गायब कर रही है। जब भी करती है तो ये हिंदू लड़की को टारगेट करती है। इस बार भी चार में एक मुस्लिम ये थी और 3 हिंदू लड़की को इन्वॉल्व किए, और ये इन लोग का मुख्य यही सोच है कि हम यहाँ से लेके हिंदू लड़कियों को भगाकर बंगाल में जाके बेच दें। उधर पुलिस इस मामले में डिजिटल एविडेंस जुटाने में लगी है। वर्तमान में उनके सारे मोबाइल और टेक्निकल आधार पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लापता लड़कियों को ढूंढ लिया जाएगा।